हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी हो सके। सिंपल लाइक ए बी सी, ए की वैल्यू आपने 10 रख दी, बाद में उसको 20 कर लो, इनकी वैल्यू आपकी ऊपर नीचे वेरी हो रही है। सो हम लोगों ने अपने दो मेन हेडर फाइल्स को लगा लिया है जिसके थ्रू हम अपना सारा काम करेंगे। वॉइड मेन में आके हम पे वेरिएबल्स को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। हम पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन सा होता है? इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब आपके सारे नंबर्स जो चलते हैं लाइक -1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन, 3, 5 एक्सेट्रा। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट क्या कहता है? फ्लोट होते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं? और फ्लोटिंग पॉइंट्स या फिर प्रिसाइज वैल्यू। 1 की और प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी? वो होगी मेरी 1.0। फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब जो मेरे फ्लोट, मतलब जो मेरे डेसिमल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद होता है, वो मेरे फ्लोट कैप्चर करता है। मेरा इंट का साइज होता है 2 बाइट का। अगर आपको बाइट नहीं पता तो क्या होती है, तो एक शॉर्ट सी चीज़ 1 बिट होती है। 1 बिट के अंदर आप बस एक चीज़ रख सकते हो, 0 या फिर 1, जिस पे सिस्टम वर्क करता है। 4 बिट से आपका एक बनता है निबल। ओके, इसके बाद हम आते हैं 8 बिट पे। 8 बिट से आपका बनता है एक बाइट। एंड इसके बाद 1024 बाइट से आपका बनता है 1024 बाइट से आपका बनता है एक KB। एंड ऐसे ही 1024 KB से आपका बनता है एक MB, एंड फिर GB, फिर TB, फिर वैसे आगे बढ़ता रहता है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा होगा 1024 बहुत ही रैपिडली यूज़ होता है। हम उसी को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि 2 की पावर 10 हम लोग इस पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो होती है हमारी 1024। ओके, सो हम लोग इस पे वर्क करना ज़्यादा इजी मानते हैं। लाइक कंप्यूटर की स्टार्टिंग में 4 बिट बहुत ज़्यादा होते थे। जब एकदम कंप्यूटर स्टार्ट हुआ होगा तब 4 बिट्स बहुत ही ज़्यादा थे। उस टाइम के लिए हम लोगों ने उसको एक स्पेसिफिक टर्म कॉइन कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं निबल। ओके, एंड सेम गोज विद द बाइट। एंड फिर हमारा आया था KB, MB, GB, TB। एंड अभी हम लोग लाइक सबके सिस्टम्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम 1 TB तो होता ही होता है। हम लोग 1 TB बड़े प्यार से काम कर सकते हैं। ओके, इंटीजर हमारा स्टोर करता है, इंट हमारा स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू जिसका साइज होता है 2 बाइट। फ्लोट हमारा स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब डेसिमल वैल्यू जिसका साइज होता है 4 बाइट। एंड हम लोग इनके अंदर इनको कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं कैर मेमोरी पे। कैर हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने नंबर स्टोर कर लिए, अब मैं अल्फ़ाबेट्स कैसे स्टोर कर सकता हूँ? हम लोग को कैर की मेमोरी में रखते हैं। A से लेके Z, 0 से लेके 9 एंड सारे स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल सब कुछ हम लोग कैर में रखते हैं। एंड कैर का साइज होता है 1 बाइट। बट एक मिनट, अभी हम लोगों ने देखा कि हम इंट के अंदर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, एंड हमने देखा फ्लोट के अंदर भी हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। बट कैर जब मेरा अल्फ़ाबेट स्टोर कर रहा है, इसमें मेरे नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? लाइक ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। ये क्वेश्चन मैं भी नेक्स्ट वीडियो के लिए रखूँगा, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ सी चीज़ होती है। जिनको स्टार्टिंग में नहीं पता होता वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा हिंट, इसमें हम लोग काम करते हैं आस्क आई वैल्यू पे। ओके, आस्क आई वैल्यू कुछ होता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी बाद में। ओके, अभी के लिए हम लोग इन 3 मेमोरीज पे काम करने की ट्राई करेंगे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पहले लगा लिया अपना क्लियर स्क्रीन, गेट CH, एंड हम लोग यहाँ पर आ गए। बस देखो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे दिखा सकते हैं, हम बेसिक एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप देख पा रहे होगे कि जैसे मैंने इंट लिखा, ये इंट मेरा वाइट कलर का हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। इसमें लिखा इंट एंड फ्लोट और कैर और हमारा वॉइड हो गया। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं?
सो कीवर्ड्स आर समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर आते हैं जिसको हम बोलते हैं टोकन और लेक्सिकल यूनिट. ओके, सो इनका क्या मतलब होता है? ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होगा? इनके बिना हम लोग कोड लिख ही नहीं सकते. जैसे बिना क ख ग घ या अल्फ़ाबेट्स के बिना हम लोग इंग्लिश या हिंदी नहीं लिख सकते, वैसे हमारे टोकन या फिर लेक्सिकल यूनिट्स के बिना हम लोग कोड को नहीं लिख सकते. सो जैसे अब ये आए कहाँ से, क्यों यूज होते हैं, सो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल. जैसे क का मतलब क्या है हमें भी नहीं पता, बट हम लोग उसको हिंदी में यूज़ करते हैं जिससे हम वर्ड्स को बना सकते हैं, एंड ये पहले से डिफाइंड होते हैं. सो जो कीवर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो जैसे इंट मेरा पहले से डिफाइंड एक इंस्ट्रक्शन है, फ्लोट मेरा पहले से डिफाइंड एक इंस्ट्रक्शन है, कैर मेरा पहले से डिफाइंड एक इंस्ट्रक्शन है. सो कीवर्ड्स हमारे ये होते हैं, एंड कीवर्ड्स का एक रूल होता है. सो हम उस रूल को एक बार ही देखते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर नाम से आपको क्या लग रहा होगा कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना. सो आइडेंटिफायर का मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सो उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा? जैसे मैंने अगर एक इंट नाम का कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ, सो उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा? उसके कुछ रूल्स हैं, बहुत बेसिक से रूल्स हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट सी चीज़ नहीं है. सो हम एक बार वो रूल्स को देख लेते हैं. वो रूल्स क्या है? सो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्री डिफाइंड, देखो सारी चीज़ें पहले से डिफाइन है तो इसलिए प्री डिफाइंड, एंड सेट ऑफ रूल्स. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल रोल नंबर, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, बट एक्चुअली में हम लोग प्रोग्रामिंग में अगर हम कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हम उसके बीच में स्पेसेस यूज़ नहीं करते. सो ये हमारा है रॉन्ग तरीका, ठीक है. एंड इसका करेक्ट तरीका क्या है? हम क्या करते हैं? रोल अंडरस्कोर नंबर लिख देते हैं, ठीक है. सो हम लोग इससे हम लोग अपने वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाते हैं. और अब हम लोग प्रोग्रामिंग क्या एक लॉजिकल काम कर रहे हैं. सो अगर मैं 1 रोल नंबर लिख दूँ, सो ये सही है? आप खुद बताओ, 1 रोल नंबर ज़्यादा सेंस बनाएगा या रोल नंबर 1? रोल नंबर 1 ज़्यादा सेंस बनाएगा. सो हमारे प्रोग्रामिंग में एक चीज़ और होती है कि हम लोग कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते, मतलब हम लोग नंबर्स से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, बट हम नंबर्स को बीच में या लास्ट में हम कैसे भी उसको डाल सकते हैं. सो इसको हम क्या बना सकते हैं? रोल नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको. ओके, सो ये मेरा क्या हो गया? करेक्ट तरीका हो गया. इसके बाद आपने कभी किसी का नाम ऐसा सुना है हैशटैग डॉलर और क्या एंड ले लो, कभी किसी का नाम ऐसा सुना है आपने? नहीं ना. सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग, ये भी हमारा गलत तरीका है. हम लोग क्या कर सकते हैं? नो यूज़ ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को कभी यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर. सो हम लोग इस अंडरस्कोर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये अंडरस्कोर हमारा हेल्प करता है, जैसे आपने भी देख लिया. अंडरस्कोर से आप स्टार्ट भी कर सकते हो वेरिएबल का नाम, नहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. ओके, सो ये हमारा एक बेसिक सा आइडियोलॉजी की क्या है क्या नहीं है. सो आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ये काम आती है. ओके जी. सो अब हम लोग देखते हैं हमारे वेरिएबल्स बनते कैसे हैं. अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने का एक रूल होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल. एंड हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हम लोग कभी भी किसी कीवर्ड से अपने वेरिएबल को नहीं बना सकते. जैसे मैं यहाँ पे इंट नाम का कोई कीवर्ड वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि इंट मेरा पहले से किसी कुछ और काम करने के लिए डिफाइंड है, एंड फिर मैं उसको कुछ और काम करने के लिए कह रहा हूँ. सो वो चीज़ गलत है. हम कभी भी नो यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, हम कभी भी कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने वेरिएबल्स नहीं बिल्ड कर सकते. ओके, सो वापस आता है हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल पे. वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसका डेटा टाइप. डेटा टाइप मतलब कि वो किस टाइप का डेटा है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी हमारी नीड है हम उसके हिसाब से उसको बनाएंगे. एंड इसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसमें वेरिएबल नेम. सिंपल. जैसे इंट, मेरे को एक इंटीजर टाइप की मेमोरी चाहिए, एंड जैसे मैंने क्या बना दिया इसको लेंथ. सो ये मेरा एक बन गया. इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको इसको हमेशा सेमीकोलन से बंद करना पड़ता है, क्योंकि सेमीकोलन हमारा लाइन टर्मिनेट करता है. ये मेरी प्रीवियस वीडियो में था. सो इस चीज़ को आपको एक बार बस ध्यान में रखना होता है. एंड अब वापस से आते हुए, कीवर्ड्स अपने आप को हमेशा एक अलग तरीके से दिखाते हैं. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो,
जैसे अगर आप देव C++ में जाओगे तो उसमें शायद से डार्क हो जाता है, एंड अगर आप जावा में जाओगे तो उसका कुछ और काम हो जाता है। सो वो कीवर्ड्स अपने आप को हमेशा थोड़े से एक अलग तरीके से हमेशा दिखाते हैं। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं लिखूंगा पे इंट, एंड मैंने यहाँ पे एक बना दिया ए नाम का वेरिएबल स्टार्टिंग के लिए, उसके वैल्यू में स्टार्टिंग में रख दिया 10। ओके, सेम गोज विथ इंट बी, एंड इसको मैंने क्या दे दिया 20। फिर मैंने एक और मेमोरी बनाई यहाँ पे इंट सी, एंड इसको मैंने दे दिया 0। सो हम लोग यहाँ पर आ गए, एंड मैंने करा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सो अब ये जो टर्म है ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम लोगों ने मैथ्स कैसे पढ़ी है, a प्लस बी इक्वल टू सी, है ना। बट एक्चुअली प्रोग्रामिंग अगर हम देखें तो हम लोग कैसे चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट। सो अगर आप देखोगे a प्लस बी हो रहा है यहाँ पे, एंड वो स्टोर हो जाएगा फिर c नाम के वेरिएबल के अंदर। सो अब इस c नाम के वेरिएबल को मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा printf, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूँ डबल कोट्स के अंदर c। सो ये मेरा भी आउटपुट क्या देगा, वार्निंग c इज एन असाइंड वैल्यूज को भी छोड़ देते हैं, एंड कंट्रोल F9। सो मेरे आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है c। सो ये c का क्या मतलब हुआ, ये c एक्चुअली में जो अभी मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ये मेरी अभी एक स्ट्रिंग है। इसको मेरे को एक फॉर्मेट देना पड़ेगा जिससे यहाँ पे एक इंटीजर टाइप ऑफ मेमोरी को दिखा सके। सो वहाँ से हमारी एक टर्म नई कॉइन होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये मेरे एक फॉर्मेट देते हैं। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा %d, सो ये मेरा काम करेगा इंट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा %f, तो ये मेरा काम करेगा फ्लोट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा %c, तो ये मेरा काम करेगा यहाँ पे कैर के ऊपर। हम पे इसके अलावा मेमोरीज होती हैं, बट अभी हम उतनी डेप्थ में जाना अभी के लिए सही नहीं है, उसको फ्यूचर वीडियोस में इजीली कवर कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की मेमोरी दिखानी है जिस जो है c। सो मैं क्या करूँगा, इसमें लिख दूंगा %d, एंड इसका आगे मैंने ऐसे लिख दिया, द सम ऑफ टू नंबर इज %d, एंड अब इस %d की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया कि कॉमा कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा c। सो इसका क्या मतलब होगा कि वो पहले मेरे यहाँ पे देखेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये बस यूज़र को दिखाने के लिए, एंड ये मैंने यहाँ पे 2 बारी कोलन लगा दिया। मेरे को इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता था, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बारी कोलन प्रेफर करता हूँ। सो ये जो %d है ये अपनी जगह स्विच कर लेगा इस c के साथ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे Alt F9 करूँ, कंट्रोल F9, सो आप देख सकते हो सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस %d को हमेशा लास्ट में लगाओगे। आप पहले भी लगा सकते हो, आप लाइन के बीच में भी लगा सकते हो। इस स्ट्रिंग से सिस्टम को मतलब नहीं होता, ये जो स्ट्रिंग होती है, ये जो स्ट्रिंग है आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं, इस लाइन से सिस्टम को मतलब नहीं होता। ये लाइन हम लोग बस लिखते हैं यूज़र के लिए। ओके, सो अब मेरा क्या आएगा, द सम ऑफ 32 नंबर इज खाली आ गया। सो इसलिए हम लोग ये %d को अभी के लिए प्रेफर करेंगे लास्ट में लगाने के लिए। सो हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया %d, एंड फिर हमने आगे लिख दिया c। सो अब ये मेरे को क्या दे देगा, 2 नंबर्स का सम। सो आपको पता चल गया आप वेरिएबल्स कैसे दिखा सकते हो, आप वेरिएबल्स पे कैसे काम कर सकते हो। सो आप लोग एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ करना है। आप वहाँ पे ऊपर आ जाओ और आप यहाँ पे एक मेमोरी बना दो लेंथ नाम की, यहाँ पे एक आ जाओ, यहाँ पे बना दो एक ब्रेथ नाम की, एंड यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक एरिया। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, अब आपने जो वेरिएबल का नाम ऊपर चेंज करा है आपको सेम एज इट इज उसी पे काम करना पड़ेगा। सो मैंने करा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स की जगह क्या दिखा सकता हूँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सो जो भी आंसर आएगा। एरर अनडिफाइंड सिंबल सी। ओके, सो इसने मेरे को एरर दिया अनडिफाइंड सिंबल सी, क्योंकि हमने ऊपर मेमोरी बना रखी है एरिया नाम की, एंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सी। सो सी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है पूरे कोड में। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एरिया बनाना पड़ेगा। सक्सेस, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200। ओके, एक छोटी सी चीज़ और, अगर मेरे को यहाँ पर दिखाना पड़े कि मेरे को जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दिखाने पड़े, सो हम वो कैसे दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल सा रूल होता है उसका। जैसे मैंने क्या करा कि एरिया लाइक मैंने क्या कर दिया, लेंथ
या फिर मैंने कर दिया लाइक ओके, मैं यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि %d मल्टीप्लाई बाय %d इक्वल टू जो भी हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, लेंथ कॉमा ब्रेथ। सो ये जो लेंथ है ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये जो ब्रेथ है ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एंड सेम मेरा जो एरिया है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सो आप जिस ऑर्डर में लिखोगे वहाँ पे वो उसी ऑर्डर में आपको दिखाता चले जाएगा। सक्सेस, एंड आपका आंसर आ रहा है 10 × 20 = 200। ओके, सो कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स जैसे जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो वो हो गए, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, circumference ऑफ अ सर्कल, इसके बाद एरिया या फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट एंड ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है आपका P × R × T डिवाइड बाय 100। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड हम अब अगली वीडियो में देखेंगे कि मेमोरी इनपुट कैसे कराते हैं एंड मेमोरी को फिर डिस्प्ले कैसे कराते हैं। थैंक यू।